हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश पडियार और आज हम ये वीडियो में देखने वाले हैं रिएक्ट जेएस में स्टेट क्या है, स्टेट को कैसे अपडेट करना है विद द हेल्प ऑफ सेट स्टेट मेथड। तो स्टार्ट करते पहले थोड़ा थियरी पार्ट एंड देन हम जाएंगे प्रैक्टिकल पार्ट में, जहां पे मैं थोड़े बहुत प्रोग्राम्स प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज स्टेट? देखिए, कई बार इंटरव्यू में आप जाते हो तो देयर विल बी ए क्वेश्चन कि स्टेट एंड प्रॉप्स दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जनरली प्रॉप्स मतलब क्या होता है, दैट इज अ प्रॉपर्टी कि प्रॉप्स इज यूज्ड टू पास डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, वेयर स्टेट इज अ प्राइवेट डेटा which is related to the particular component where we can't access the state from outside the component। मतलब स्टेट मतलब एक प्राइवेट डेटा होता है जो सिर्फ हमारे कंपोनेंट के अंदर ही एक्सेस हो सकता है। स्टेट का डेटा हम बाहर यूज नहीं कर सकते। मतलब मान लीजिए मेरे पास एक स्टेट वेरिएबल है, उसका डेटा सिर्फ कंपोनेंट के अंदर ही यूज कर सकता हूं। अगर आप उसको कंपोनेंट के बाहर मतलब कि दूसरे कंपोनेंट में यूज करना चाहते हो तो वो चीज नहीं कर सकते। स्टेट इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा इनसाइड द रिएक्ट क्लास कंपोनेंट। ये चीज याद रखना, स्टेट सिर्फ आप क्लास कंपोनेंट में ही यूज कर सकते हो, नॉट इन फंक्शन कंपोनेंट। मतलब आज के लेक्चर में आपको पता चल ही गया होगा कि अगर मुझे स्टेट में काम करना है तो मुझे कंपलसरी क्लास कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। अगर आपको फंक्शन कंपोनेंट पसंद है तो उसके लिए क्लास की सिंटेक्स डिफरेंट होगी और फंक्शन के लिए हुक्स कंसेप्ट आता है। तो अभी हम हुक्स की बात नहीं करें, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। अभी हम बात कर रहे हैं स्टेट की। तो स्टेट माने क्लास कंपोनेंट कि वी कैन मॉडिफाई अपडेट स्टेट वैल्यू एनी टाइम यूजिंग द इवेंट्स। तो स्टेट में काम करने के लिए सबसे पहले आपको इवेंट्स का भी नॉलेज होना चाहिए, जैसे बटन क्लिक इवेंट, फॉर्म की चेंज इवेंट है, फॉर्म सबमिट इवेंट है, टेक्स्ट बॉक्स की ऑन चेंज इवेंट है। एंड स्टेट विल वर्क ओनली ऑन क्लास कंपोनेंट एंड इट इज मोस्टली यूज्ड टू अपडेट द स्टेट of the component when user performs some action like clicking the button, typing some text, pressing some key, and we can create, read, update, delete state value dynamically। मतलब कि अगर मुझे स्टेट की वैल्यू को अपडेट करना है, डिलीट करना है, रिमूव करना है तो हम डायनामिकली कर सकते हैं, राइट। सो अभी क्वेश्चन ये है कि ये स्टेट डिफाइन कहाँ पे होगा। देखिए, क्लास कंपोनेंट के अंदर मुझे पहले तो इनहेरिटेंस से रिएक्ट कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सटेंड्स करना पड़ेगा। देन कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे दिस डॉट स्टेट करके एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा और वो ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे की और वैल्यू चाहे एक या मल्टीपल आप डिफाइन कर सकते हो। सो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेन एवर अ क्लास इनहेरिट्स द क्लास रिएक्ट कंपोनेंट देन इट्स कंस्ट्रक्टर विल ऑटोमेटिकली असाइन। मतलब कंस्ट्रक्टर अपने आप जब कंपोनेंट खुलता है तब कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है और जब कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है तो उसके अंदर स्टेट नाम का एक ऑब्जेक्ट है, वो अपने आप इनिशियलाइज हो जाता है। अगर आप वैल्यू नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट वो नल रहेगा। अगर स्टेट में कुछ नहीं है तो नल रहेगा, लेकिन अगर आप वैल्यू देते हो तो वो पर्टिकुलर की वैल्यू का कॉम्बिनेशन यूज होगा। सो वी कैन चेंज इट बाय ओवरराइडिंग द मेथड कंस्ट्रक्टर। मतलब उसको हम ओवरराइड कर सकते हैं यूजिंग द कंस्ट्रक्टर। सो नाउ यहाँ पे देखिए ये सिंटेक्स है जहां पे दिस डॉट स्टेट के अंदर आप माई वैल्यू और सामने वैल्यू, अगर वैल्यू को एक्सेस करना है तो लिखिए दिस डॉट स्टेट डॉट माई वैल्यू। अगर स्टेट को अपडेट करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो दिस डॉट सेट स्टेट जिसके अंदर मुझे की और सामने उसका वैल्यू देना है। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है। यहाँ पे स्टेट के अंदर आप देख सकते हो एक वेरिएबल है जिसका नाम है माई वैल्यू, उसकी वैल्यू है आकाश पडियार। अगर वो वैल्यू को मुझे एक्सेस करना है तो हम यूज क्या करेंगे, तो दिस डॉट स्टेट डॉट माई वैल्यू। रेंडर में हमको क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो वी कैन राइट द सिंटेक्स। पर आप यहाँ पे सोचोगे सर ये तो हम नॉर्मल वेरिएबल में भी कर सकते थे, तो यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। देखिए नॉर्मल वेरिएबल जो है वो स्टैटिक रहता है और स्टेट मैंने पहले ही बताया आप डायनामिकली उसको इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सब कर सकते हो और उसके लिए मुझे इवेंट चाहिए। तो चलिए स्टेट में अगर काम करते हो और स्टेट में आप जब भी काम करते हो तो एक चीज़ याद रखना, कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे कि आपको आउटपुट नहीं दिखेगा, एरर आएगी, काफ़ी सारी चीज़ हो सकती है। तो वहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, आपको ट्रबल शूट करना है, डिबगिंग करना है। तो रिएक्ट का एक एक्सटेंशन जिसका नाम है रिएक्ट डेवलपर टूल,
जिसको आप इंस्पेक्ट में जाके कंपोनेंट टैब में देखोगे तो जो भी कंपोनेंट है उसमें कौन सा स्टेट वेरिएबल है, उसमें कौन सी वैल्यू है, वो आप यहाँ से इंफॉर्मेशन देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि आप दिस डॉट सेट से वैल्यू, स्टेट से वैल्यू का डिफाइन कर सकते हो, की वैल्यू आप उसको प्रिंट भी कर सकते हो। अगर आपको डीबग करना है मान लीजिए, तो डीबग भी आप इसके थ्रू कंपोनेंट में कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मल्टीपल करना है, कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है सर मुझे एक नहीं ज़्यादा लेना है, जैसे माई नेम, माई एज, तो आप वो भी कर सकते हो, माई नेम इज दिस, माई एज इक्वल्स टू दिस, और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसके अंदर मैं स्टेट की वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ, दैट इज अ txt1 txt2। रेंडर में मैं क्या करता हूँ, तो जो स्टेट की वैल्यू है उसको मैं लोकल वेरिएबल में कन्वर्ट करता हूँ, और वो लोकल वेरिएबल में प्रोसेस करने के बाद उसका मैं डेटा प्रिंट करता हूँ। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। सेकेंड देखिए, हर बार स्टेट लिखना सही नहीं रहता है, तो आप उसके लिए डिस्ट्रक्चरिंग, जिसमें क्या होता है कि बार बार वो लिखना पड़ता है। देखिए हमने लिखा ना बार बार दिस डॉट स्टेट, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, दिस डॉट स्टेट करके जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें से txt1 txt2 एक वेरिएबल बन गए, और वो वेरिएबल को हम डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हैं। ज़्यादातर प्रोफेशनल डेवलपर यही मेथड का यूज़ करते हैं। अगर आप बिगिनर तो आपको यही पसंद आएगी मेथड, लेकिन आगे जाके आप उसको यहाँ पे भी कन्वर्ट कर सकते हो। स्टेट को अपडेट कैसे करना है, तो स्टेट को अपडेट करना है, मान लीजिए मैंने वेरिएबल का नाम रखा था आकाश। अभी मुझे ऐसा करना है कि बटन पे क्लिक करो तो उसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखूँ तो उसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको सेट स्टेट करके मेथड है वो यूज़ करनी पड़ती है। और यहाँ पे देखिए कि टू अपडेट द स्टेट वी हैव टू यूज सेट स्टेट मेथड विथ न्यू वैल्यू। इन मैनी केसेस वी नीड टू अपडेट द स्टेट। कई बार ऐसा होता है, देखिए कई बार तो नहीं, हर बार ये ऐसा होता है, क्योंकि हम स्टेट क्यों यूज़ करें, हमको डायनामिकली वैल्यू लेनी है, उसको चेंज करनी है, इसलिए तो इतनी मेहनत करते हैं। तो उसके लिए हमको सेट स्टेट मेथड तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ कि जब भी आप यूज़र से वैल्यू लेते हो तो उसके लिए सेट स्टेट मेथड का ऑलवेज आपको यूज़ करना पड़ता है। और ये कब काम आएगी, तो बटन की क्लिक इवेंट, टेक्स्ट बॉक्स की चेंज इवेंट, कंपोनेंट डीड माउंट, ये एक लाइफ साइकिल मेथड है, उसमें भी आपको ये चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सेट स्टेट मेथड आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, तो कंपोनेंट डीड माउंट ये एक लाइफ साइकिल मेथड है। लाइफ साइकिल मेथड मतलब क्या, जब हमारा कंपोनेंट ओपन होता है उसी टाइम ये मेथड अपने आप कॉल हो जाती है। जैसे जावास्क्रिप्ट में ऑन लोड, जैसे बॉडी खुलता है तभी वो पेज को प्रोसेस करता है। ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ऑन सबमिट, यहाँ पे हर जगह आप सेट स्टेट मेथड का यूज़ कर सकते हो। तो देखिए इसकी सिंटेक्स क्या है, तो सिंटेक्स में दिस डॉट सेट स्टेट करके मेथड है, उसके अंदर की वैल्यू देना है। ऐसा नहीं कि सीधा आपने ऑब्जेक्ट ही दे दिया, ये गलत मेथड है। तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो कंपोनेंट डीड माउंट, देखिए शुरुआत में देखो वैल्यू क्या है, ब्लैंक है। तो जब कंपोनेंट डीड माउंट ये ऐसे ही लिखना है, ये मेथड है, डी कैपिटल होना चाहिए, कैमल केसेस है, वही फॉलो करना है। और ये बिल्ट इन मेथड है, बिल्ट इन का मतलब रिएक्ट ने पहले से दे दिया ये मेथड, और आगे जाके हम इसमें एपीआई कॉल भी करेंगे। तो जब हमारा कंपोनेंट खुलेगा, लोड होगा, उसी टाइम दिस डॉट सेट स्टेट मेथड क्या कर देगा, माय वैल्यू को एक डेटा दे देगा। और क्या डेटा है, डेटा लोडेड, और वही डेटा आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो कंपोनेंट डीड माउंट मतलब एक ऐसी मेथड जब हमारा कंपोनेंट सक्सेसफुली ओपन होता है उसी टाइम ये मेथड अपने आप कॉल हो जाती है। लेकिन यही एग्जांपल हम आगे लेते हैं कि देखिए बाय डिफॉल्ट स्टेट में कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ से कोई वैल्यू असाइन करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 100 और 200। फिर उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, सम करते हैं और उसको हम प्रिंट करते हैं। धीरे धीरे कोड थोड़ा लंबा हो रहा है और थोड़ा आपको भी लग रहा होगा कि इतना सारा याद रखना है। देखिए मैंने पीपीटी में बहुत सारे एग्जांपल्स रखे हैं, अभी मैं जो परफॉर्म करके दिखाऊंगा वो भी याद रहेगा तो भी बड़ी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जो है मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो चलिए बटन की क्लिक इवेंट पे करना है तो वो भी कर सकते हैं। देखिए बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे देखोगे तो वैल्यू क्या है, डिफॉल्ट मतलब माय वैल्यू करके
एक स्टेट है और उसके बटन के क्लिक इवेंट, जैसे बटन को क्लिक करना है तो उसके लिए दिस डॉट बटन क्लिक डॉट बाइंड, जिससे क्या करेंगे बटन की क्लिक इवेंट हम यहाँ पे बाइंड करते हैं। उसकी क्लिक इवेंट पे क्या होगा दिस डॉट सेट स्टेट, जहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी आकाश टेक्नोलैब। तो बाय डिफॉल्ट पहले क्या रहा था, डिफॉल्ट आ रहा था, बटन पे क्लिक करते तो क्या हो जाएगा आकाश टेक्नोलैब। आप ऐसा बोलो कि मुझे एक साथ में दोनों को चेंज करना है, तो पहले था आकाश और एज थी 30, तो जब मैं बटन पे क्लिक करता हूं तो एक साथ में आप दो भी कर सकते हो। देखिए माय वैल्यू एंड माय एज, सिर्फ कॉमा करके देना है। तो ये भी सीखने मिल गया कि मल्टीपल कैसे करना है। तीसरा, यहां पे देखिए तीसरा एग्जांपल ऐसा है कि मेरे पास वेरिएबल एक ही है जिसका नाम है माय वैल्यू। बटन 1 पे क्लिक करूं तो वो नाम दिखाएगा, बटन 2 पे क्लिक करूं तो वो सरनेम दिखाएगा। मतलब एक ही वेरिएबल दो बटन पे भी यूज कर सकते हो, एक बटन में दो वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, ऑल पॉसिबल ऑप्शंस आर देयर। तो चलिए अभी हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं और फिर ये काउंटर का प्रोग्राम मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं। आज बहुत ही मजा आएगा क्योंकि रिएक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेट, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये क्लास कंपोनेंट को मैं पूरा डिलीट कर देता हूं। यहां पे हम लिखेंगे इंपोर्ट रिएक्ट एंड देन यहां पे हम लिखेंगे क्लास और क्लास का नाम है ऐप, देन एक्सटेंस रिएक्ट डॉट कंपोनेंट एंड देन सबसे पहले क्या करना है तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। ठीक है, जब हम क्लास यूज करते हैं तो हमको एक और चीज याद आनी चाहिए, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में प्रॉप्स एज अ आर्ग्यूमेंट आता है, देन उसमें सुपर प्रॉप्स एंड उसके अंदर दिस डॉट स्टेट, वो क्या है एक ऑब्जेक्ट है। देन क्लास के अंदर दूसरा आता है रेंडर और रेंडर के बाद आता है दूसरा वो है रिटर्न। ओके, और रिटर्न के अंदर हम यूज करेंगे फ्रैगमेंट। तो ये हो गया हमारा H2 ऐप। इसको रन करना है तो कंट्रोल टिल साइन या फिर ऊपर से टर्मिनल ओपन कर लो और यहां पे हम क्या लिखेंगे npm स्टार्ट। देखिए यहां पे मेरा ऐप जो है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इज यहां पे हम क्या करेंगे स्टेट में कुछ वेरिएबल में डिफाइन करते वैल्यू, जैसे माय नेम और यहां पे दे देते हैं आकाश, राइट। और ये अगर आकाश को प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे तो कर्ली ब्रेसेस दिस डॉट स्टेट डॉट माय नेम। दिस मतलब इट रिफर्स टू दिस क्लास, स्टेट मतलब एक ऑब्जेक्ट है और माय नेम वो है की, तो वो की को हम डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। अगर आपको जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट पता होगा तो आज आपको यहाँ पे बहुत ही इजी लगेगा क्योंकि ये जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है वही चीज यहाँ पे है। सो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, तो जैसे ही आप ब्राउजर ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि वैल्यू क्या है आकाश, राइट। अगर आपको इसको देखना है तो इंस्पेक्ट में जाइए। मैंने आपको बोला था कि डिबगिंग करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमने यहाँ पे लिखा है माय नेम और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं माय नेम 1, देखो आउटपुट नहीं आ रहा है। तो ये चीज में घबराने की जरूरत नहीं है, ये कंपोनेंट यहाँ से ओपन कीजिए अगर आपने रिएक्ट डेवलपर एक्सटेंशन डाला है तो, और यहाँ पे आप देख सकते हो की है माय नेम और वैल्यू है आकाश। तो वो आपको समझना चाहिए कि मैंने कहाँ गलती की है। तो ये एक्सटेंशन बहुत काम करता है। अगर नहीं डालोगे तो कोई बात नहीं, तो फिर आपको अपना लॉजिक और कोडिंग का थोड़ा ग्रास्पिंग होना चाहिए कि क्या लिखा था, राइट। तो मैंने यहाँ पे देखा, मुझे मालूम पड़ गया कि ये वेरिएबल का नाम क्या है माय नेम और इसकी वैल्यू है आकाश। चलिए मुझे दूसरी चीज करनी है, तो कंपनी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपनी और यहाँ पे लिखेंगे आकाश टेक्नो लैब्स। तो अगर मुझे उसको प्रिंट करवाना है तो ठीक है, अगर नहीं करवाना तो कोई बात नहीं, आप उसको डिबगिंग में यहाँ पे देख सकते हो, दिख रहा है, राइट। अगर प्रिंट करना है तो क्या करेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट कंपनी आ गया। तो पहले था आकाश और उसके बाद आ गया आकाश टेक्नोलैब। तो ये है स्टेट, क्रिएट किया, प्रिंट किया। अब अगर उसको अपडेट करना है
तो मैंने पहले ही बताया, तो यहां पे देखो कंपोनेंट डीड माउंट, ये एक मेथड है। तो पहले मेरा नाम था आकाश, तो मुझे भी अपडेट करना है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, दिस डॉट सेट स्टेट, क्या लिखेंगे, माय नेम, अभी हम कर देते यहां पे पढ़ियार, राइट। देखिए सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ओपन होता है। लाइफ साइकिल मेथड मतलब क्या, कई बार इंटरव्यू में पूछता है, लाइफ साइकिल मतलब टॉप टू डाउन पहले क्या खुलता है, तो यहां पे आता है सबसे पहले कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के बाद आता है कंपोनेंट डीड माउंट। तो देखिए यहां पे हम देखेंगे तो पढ़ियार हो गया, ओके। तो ये कंपोनेंट डीड माउंट ने उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। लेकिन हमको ऐसे चेंज नहीं करना है, हमको कैसे चेंज करना है कि बटन की क्लिक इवेंट पे होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये कंपोनेंट डीड माउंट को रखना है तो रखिए, निकालना तो निकाल दीजिए। हम यहां पे क्या करते हैं, तो एक बटन लेते हैं और बटन का नाम रखेंगे इनपुट टाइप बटन, और बटन की ऑन क्लिक इवेंट आती है। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, तो पहले एक मेथड डिफाइन कर देते हैं यहां पे, अपडेट वैल्यू, और यहां पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिस डॉट सेट स्टेट, और यहां पे हम लेंगे माय नेम, और यहां पे दे देते हैं एपी, राइट। और हमको क्या करना है, इसको बाइंड करना है, तो यहां पे दिस डॉट अपडेट वैल्यू डॉट बाइंड दिस, और इसका वैल्यू दे देते हैं क्लिक मी। देखो अभी फिलहाल वैल्यू क्या है, आकाश है, राइट। जैसे मैं बटन पे क्लिक करता हूं, ध्यान से देखना, वैल्यू चेंज हो गई, यहां पे भी चेंज हो गई। तो इसको बोलते हैं स्टेट को अपडेट करना, राइट। चलिए ये स्टेट की वैल्यू हमने अपडेट की बटन के क्लिक इवेंट पे। सिर्फ ऐसा नहीं कि बटन के क्लिक इवेंट पे ही कर सकते हो आप, मुझे अगर टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो मैं यहां पे इनपुट टाइप टेक्स्ट, राइट। पर इनपुट टाइप टेक्स्ट उसके अंदर हम देंगे जैसे ऑन चेंज, ऑन चेंज के अंदर हम क्या देंगे, तो दिस डॉट अपडेट वैल्यू डॉट बाइंड, और उसमें क्या दे देंगे, दिस। लेकिन देखना अभी फिलहाल क्या, रिफ्रेश करता हूं मैं इसको, आकाश, इस पर कुछ टाइप करता हूं, सीधा एपी हो गया। तो मतलब कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन आप ऐसा बोलोगे नहीं सर, जो टेक्स्ट लिखते हैं वही चीज आनी चाहिए। तो ये केस में हम क्या करेंगे, इसमें करना तो कर सकते हैं, लेकिन मैं नया नाम लेता हूं क्योंकि अच्छा लगे और आपको थोड़ा मालूम पड़े, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स भी ले सकते हैं। अपडेट वैल्यू की जगह पे दे देते हैं अपडेट नेम, और इवेंट्स ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, और जो भी इवेंट है, मतलब ये आप यहां से इवेंट फायर करते हो, तो इवेंट डॉट टारगेट, उसकी क्या ले लेंगे, वैल्यू, मतलब जहां पे इवेंट फायर हुई है वो कंट्रोल की वैल्यू लेंगे। मतलब टेक्स्ट बॉक्स की तो वैल्यू होती है ना, तो यहां पे मुझे क्या करना है, अपडेट नेम को यहां देना है, और इसको मैं क्या करता हूं, नीचे प्रिंट कर देता हूं, एक BR दे देता हूं हल्का सा। देखिए अभी क्लिक में करते हैं तो एपी आएगा। अगर यहां पे कुछ लिखते हैं, रिएक्ट JS आ रहा है ना, जैसे जैसे टाइप करो, इसको बोलते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग, एंगुलर में टू वे डेटा बाइंडिंग बोलते हैं। रिएक्ट में नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने कर दिखाया। कुछ करना नहीं है, जैसे मैं टेक्स्ट बॉक्स में लिखूंगा वही डेटा कहां जाएगा, मेथड में जाएगा, मेथड डेटा अपडेट करेगा स्टेट को, स्टेट यहां पे डेटा रिटर्न कर देगा। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, आपने डिफरेंट मेथड डिफाइन की, मेथड डिफाइन करने के बाद उसको हम प्रिंट करें, तो मुझे एरो फंक्शन चाहिए। तो वही चीज हम एरो फंक्शन से भी कर सकते हैं। कैसे, तो यही प्रोग्राम को हम नीचे नया बना देते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या कर देंगे, एरो फंक्शन इवेंट दिस डॉट सेट स्टेट, और यहां पे क्या करेंगे, तो क्या नाम है माय नेम डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, राइट। देखिए यहां पे ये एक ही लाइन में काम खत्म हो गया एरो फंक्शन से, कि ये सीधा दिस सेट स्टेट को बुला रहा है, उसमें माय नेम, उसमें क्या दे दे रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू। चलिए अभी देखते हैं, यहां पे हम लिखेंगे पढ़ियार, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, सबसे हो रहा है, और यहां पे क्लिक कर दो इससे भी हो रहा है। मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं, इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट करके
दिखाई। तो आई होप कि आपको पता चला होगा कि आप सेट स्टेट मेथड को बटन की क्लिक इवेंट में, टेक्स्ट बॉक्स की ऑन चेंज इवेंट में, यूजिंग एरो फंक्शन, यूजिंग नॉर्मल मेथड, यूजिंग इवेंट्स, सब कुछ कर सकते हो, राइट। सो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ मैं डिलीट कर देता हूँ, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं काम करता हूँ, पूरा कोड ही डिलीट कर देता हूँ। अभी इस बार मैं क्लासिक सिंटेक्स लिखने वाला नहीं हूँ, मुझे आता है, आपको पता चल गया होगा, और आपको नहीं आता है वो मुझे पता है, तभी आप वीडियो देख रहे हो। तो आप क्लास के सिंटेक्स खुद ही लिखिए, लेकिन मेरे पास एक एक्सटेंशन है CCCS आ गया, और यहाँ पे react.component। ये कौन सा एक्सटेंशन है वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। देन देखिए अभी हम काउंटर का एग्जांपल देखते हैं। कई बार इंटरव्यू में जाते हैं तो ये एप्लीकेशन पूछते ही है, काउंटर एप्लीकेशन आती है आपको रिएक्ट में, और इसको आगे जाके आप लोकल स्टोरेज में भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे काउंटर मतलब क्या कि मेरे पास एक बटन होगा कि इनपुट टाइप बटन, और बटन की ऑन क्लिक इवेंट। तो उस पर मुझे क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं काउंटर। काउंटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो वो वैल्यू मुझे यहाँ पे दिखानी है, तो दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर, ओके। और मुझे क्या करना है, तो वो काउंटर की वैल्यू को चेंज करना है। कैसे करेंगे, तो एरो फंक्शन से ही कर देते हैं। अगर एरो से नहीं करना है तो आप दूसरे तरह के भी कर सकते हो, लेकिन अभी मैं फिलहाल एरो ले लेता हूँ, इवेंट, और इवेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ एरो फंक्शन। और यहाँ पे क्या करेंगे, दिस डॉट सेट स्टेट, और यहाँ पे क्या करेंगे, तो काउंटर इक्वल्स टू दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर +1। देखिए ध्यान से समझिए क्या होगा। जब भी मैं बटन पे क्लिक करता हूं तो जो मेरी काउंटर की वैल्यू है वो पुराने काउंटर की वैल्यू जो स्टेट में से लेगा उसमें +1 करेगा और सीधा स्टेट में दे देगा, और इमीडिएटली स्टेट की वैल्यू यहां पे प्रिंट हो जाएगी। तो प्रोग्राम कंप्लीट, राइट। लेकिन बटन अभी बहुत गंदा दिख रहा है, तो क्या दे देंगे यहां पे, वैल्यू प्लस, और यहां पे कॉपी BR दे देते हैं, अच्छा लगेगा, BR। देखो आ गया, यहां पे देखिए प्लस प्लस प्लस, हो गया प्रोग्राम, राइट। आप बोलोगे सर माइनस करना है तो कोई बड़ा लॉजिक तो है नहीं, कॉपी पेस्ट, माइनस माइनस। देखिए तो यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस। मज़ा आता है मुझे, तो आपको भी मज़ा आएगा जब प्रोग्राम हो जाएगा आपका, राइट। सो यहाँ पे गलती है कि ये प्रोग्राम 0 के नीचे भी जा रहा है। गलती तो नहीं है, वैसे तो सही है, और प्लस भी हो रहा है, लेकिन अभी तो फिलहाल सही है। आप इसका एक फोटो ले सकते हो ये कोड का, वीडियो को पॉज करके। ओके चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यही प्रोग्राम में आपको काफ़ी सारी चीज़ सीखने मिल गई। मैंने बहुत लंबा खींचा वीडियो को ताकि एक एक बेसिक पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए, राइट। तो ये प्रोग्राम पता चल गया तो सब कुछ आ गया। स्टेट को कैसे डिफाइन करना है, स्टेट को कैसे एक्सेस करना है, स्टेट को कैसे अपडेट करना है। लेकिन अभी ये प्रोग्राम में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं हम। क्या करना है मुझे कि स्टेट की वैल्यू 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 भी बहुत हो गया, मैं तो बोलता हूँ 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 0 से कम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना देते हैं, या इंक्रीमेंट करके बना दिया। उसमें हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन, इफ दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर इज लेस देन 0, लेस देन इक्वल्स टू 0, तो क्या बोल दो उसको, अलर्ट दे दो, सॉरी भाई आगे नहीं जा सकते। और एल्स में क्या दे दो, तो जो अपडेट करने का लॉजिक था, दिस डॉट सेट स्टेट काउंटर, सॉरी इसमें थोड़ा गलती कर दिया मैंने, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या है 5, तो आप आगे नहीं जा सकते हैं। इंक्रीमेंट में क्या किया, अगर स्टेट की वैल्यू 5 या 5 से आगे है तो आगे नहीं जा सकते हो, एल्स इंक्रीमेंट हो सकता है। तो वैसे ही क्या होगा, डिक्रीमेंट। तो यहां पे क्या करेंगे, डिक्रीमेंट। तो इस केस में थोड़ा उल्टा है, लेस देन और इक्वल्स टू 0।
ओके, और हम क्या कर देंगे माइनस। तो इंक्रीमेंट में भी हम क्या करेंगे, देखिए इसको निकाल देते हैं पूरा और यहां पे दे देते दिस डॉट स्टेट डॉट इंक्रीमेंट डॉट बाइंड दिस। देखिए बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, तो थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा काफ़ी सारी कोड मैंने कर दी है, इतना कोई लंबा कोड नहीं है, आप एक दो बार करोगे तो इजी लगेगा आपको। चलिए हो गया मेरा प्रोग्राम, लेकिन कुछ एरर आ रही है। दिस डॉट स्टेट, ओह स्टेट नहीं आएगा, देखिए ऐसा भी होता है। ओके चलिए रेडी, टेस्ट करते हैं। अभी स्टेट की वैल्यू क्या है, कंसोल में कोई एरर आ रही है, मैं एक बार पूरा पेज रिफ्रेश कर देता हूँ, चली गई। चलिए ये भी होता है, बहुत सारी चीज़ होगी नए नए हो तो। चलिए अभी यहाँ पे देखिए 1 2 3, हाँ आप सोच रहे हो आगे जाएगा कि नहीं, चलो मैं भी देखता हूँ। 5, फिर आ गया सॉरी, राइट, देन जाएंगे सॉरी, जाएंगे सॉरी, नहीं जाएगा, देन माइनस माइनस माइनस, देन सॉरी सॉरी, तो माय प्रोग्राम इज डन। तो यहाँ पे देखिए आपने ये चीज़ देखी होगी कि हमने स्टेट के साथ साथ लॉजिक भी ला दिया, और वो लॉजिक को हमने कैसे इस्तेमाल किया, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इफ कंडीशन भी आ गई, साथ में बटन भी आ गया, सारी चीज़ यहाँ पे हमने ला दी, राइट। तो ये था ब्यूटी ऑफ React.js यूजिंग स्टेट, इवेंट एंड क्लास कंपोनेंट। फंक्शन में ये चीज़ नहीं कर सकते हो, फिलहाल नहीं कर सकते हो, बाद में कर सकोगे। देखिए अभी वापस पीपीटी में आते हैं, तो वही प्रोग्राम मैंने यहाँ पे रखा है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और वही कंडीशन रखी है मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली जो आपको अभी मैंने सिखाई। चलिए टोगल, इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि अगर ऑन है तो ऑफ दिखना चाहिए, ऑफ है तो ऑन आना चाहिए, मतलब ट्रू फॉल्स है, ट्रू है तो फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स है तो ट्रू आना चाहिए। चलिए उसके बाद डायनामिक, अगर आपके पास स्टेट में कोई वेरिएबल है ही नहीं पहले, तो अगर आप डायनामिकली कोई ऐसा असाइन कर देते हो तो भी वो चलेगा, राइट। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है इंटरव्यू में कि मान लीजिए स्टेट में मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया है, लेकिन क्लिक इवेंट में मैं वो वेरिएबल को असाइन करता हूं तो क्या होगा, होगा। आप स्टेट में ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है ये, मैं अभी करूँगा तो नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए नेम, एज एंड जेंडर मैंने दे दिया पहले से, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि एज देना भूल गया था, तो मैंने यूज़र ऑब्जेक्ट में एज दे दिया। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो एज असाइन होगी, तो एज असाइन होगी ना, तो साथ में नेम एंड जेंडर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट में एक वैल्यू देते हो तो दूसरे की सारी वैल्यू रिमूव हो जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्व करना है, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डॉट डॉट डॉट, इसको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। तो आपको क्या करना है, डॉट 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 दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर, मतलब पुरानी वैल्यू भी रहेगी लेकिन साथ में नई वैल्यू क्या अपडेट करनी है, एज, राइट। ये चीज आपको याद रखनी है, ये आगे जाके दिक्कत आएगी, तब याद रखना। और थोड़ा एक्स्ट्रा है, कंपोनेंट को रिफ्रेश करना है, तो रिफ्रेश करने के लिए दिस डॉट फोर्स अपडेट करके एक मेथड आती है, बटन के क्लिक इवेंट में नहीं, कई बार ऐसे रिफ्रेश करवाना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट है दिस डॉट सेट स्टेट, भी ब्लैंक लिख दो तो भी वो देखो यहाँ पे बटन पे क्लिक कर दे तो हर बार वो क्या करेगा। देखिए ये कोड मैंने लिखा रिटर्न में, लेकिन रिटर्न में लिखा, लेकिन मुझे क्या करना है, बटन की क्लिक इवेंट में ये रिटर्न को रिफ्रेश करवाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दिस डॉट सेट स्टेट ब्लैंक, एंड देन कंप्लीट पेज को रिफ्रेश करना तो प्योर जावास्क्रिप्ट विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड, जिसके थ्रू भी कर सकते हो। तो देखिए आज आपका एक टास्क है, टास्क ये है काउंटडाउन प्रोग्राम बनाना है। 3 बटन लेने, स्टार्ट, स्टॉप एंड पॉज। स्टार्ट बटन पे क्लिक करूँ तो आउटपुट आना चाहिए 1 2 3 4, जैसे क्लॉक होती है ना, और OTP में देखा होगा उल्टा आता है, 10 8 9 जो भी आता है गिनती, फिर वैसे ही कुछ करना है। काउंटडाउन में जब तक मैं स्टॉप नहीं दबाऊँ तब तक वो चलना चाहिए, और पॉज दबाऊँ तो वहीं पे रहना चाहिए, वापस स्टार्ट करूँ तो वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। ये आपने देखा होगा लाइफ में कई बार, जो काउंटडाउन प्रोग्राम होता है, ऐसा बस छोटा सा एक प्रोग्राम बनाना है और कुछ नहीं करना है, राइट। आज के लिए इतना ही चाहिए। और इंटर में पूछते हैं प्रॉप वर्सेस स्टेट, मैंने आपको पहले बता दिया, प्रॉप्स मतलब पासिंग डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, एंड स्टेट दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इनसाइड द कंपोनेंट।
दोनों को साथ में करना है तो भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए एक स्टेट का एग्जांपल लिया है और साथ में मैं एक कंपोनेंट को बुलाता हूँ जो है होम। तो जो भी वैल्यू अपडेट होती है वो मैं स्टेट के थ्रू किसको देता हूँ, प्रॉप्स के थ्रू होम को देता हूँ। और आउटपुट में जाओगे तो यहाँ पे प्रॉप्स डॉट काउंटर वैल्यू, और ऐप को मैं क्या करता हूँ, काउंटर में बुला देता हूँ। तो जब भी मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो स्टेट में वैल्यू चेंज होगी और स्टेट के साथ साथ वो वैल्यू प्रॉप्स को जाएगी और प्रॉप्स में भी वैल्यू चेंज होगी, दोनों एक साथ में चल रहे हैं, राइट। सो ये था आज का हमारा मेन प्रॉप्स वर्सेस स्टेट, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आप प्रिपेयर भी कर सकते हो। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉप्स, प्रॉप्स रीड ओनली है, स्टेट डायनामिकली है, प्रॉप्स इम्यूटेबल है, स्टेट म्यूटेबल है, मतलब चेंज कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। और प्रॉप्स का डेटा पास करने के लिए होता है, स्टेट का डेटा इंटरनली मैनेज करने के लिए होता है, राइट। सो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप कि आपको स्टेट में पता चला होगा। अगर नहीं पता चला तो बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके बिना आप रिएक्ट में आगे जा नहीं सकते हो, राइट। तो ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। 2 बार वीडियो देखिए, एक प्रोग्राम को आराम से प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हो। इसका पार्ट 2 भी है स्टेट का, कि यूज़र से वैल्यू कैसे लेनी है, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो ऑल द बेस्ट, आई होप आप अच्छे से कर पाओगे। देन सी यू नेक्स्ट टाइम।